बहुत समय पहले की बात है। मूलपुर नामक एक गांव में राधा नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। राधा की चाची अनीता का बहुत कठोर स्वभाव था। अनीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राधा उसके घर में रहे, इसलिए उसकी चाची उसे पूरा दिन घर का काम करवाती थी और राधा को सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती थी, और वो एक वक्त का खाना भी रूखा सूखा होता था। ओ राधा महारानी, इतने आराम से काम क्यों कर रही है? और सुन, आज मेरी बहन रानी आने वाली है। घर के अच्छे से सफाई कर और अच्छा स्वादिष्ट खाना बना, और खाना बनने के बाद खाने के ऊपर आंख उठाकर भी मत देखना। बेचारी राधा बिन माता पिता की बच्ची सारा दिन काम करती, अपनी चाची की डांट भी सुनती। शाम तक अनीता की बहन रानी वहाँ पर आ जाती है। रानी और अनीता दोनों साथ बैठकर बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में राधा उनको खाना दे आती है। थोड़ी देर बाद राधा के खाने का समय हो जाता है, इसलिए वो अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची, मेरे खाने का समय हो गया है, मुझे खाना दे दो। तुझे दिख नहीं रहा मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर अनीता बहुत गुस्से में उठती है और रात वाली बासी रोटी राधा के पास फेंक देती है और उससे कहती है, ले भर ले अपना पेट और दोबारा यहाँ पर मत आना। राधा उस बासी रोटी को बहुत मुश्किल से खाती है और खा पी कर सो जाती है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह राधा अपने काम में जुट गई थी। अनीता और रानी दोनों बैठकर बातें कर रही थी। दीदी, आपने सुना है अपने गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। आप तो मेरी सुंदरता को जानती हो, मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा ही पहन कर जा सकते हैं। क्या आप मुझे एक लहंगा दिलवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी सबसे छोटी और अच्छी बहन हो, और देखना तुम इस ब्यूटी कंपटीशन में जीतोगी। रानी और अनीता की बातें राधा सुन रही थी। राधा भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। तभी वो सोचती है, अरे, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं चाची मुझे लहंगा दिलाएंगी या नहीं। लेकिन एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दे। ऐसा सोचकर राधा अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। आप मुझे भी एक लहंगा दिलवा दो ना, कोई भी सिंपल सा दिला देना। दीदी, क्या आप इस नौकरानी को लहंगा दिलाओगी? और इस नौकरानी की हिम्मत तो देखो, आपसे फरमाइशें कर रही है। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? आप इसको इसकी औकात दिखा दो। हाँ बहन, तो ठीक कह रही है, इसको इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे लहंगा मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अनीता राधा को बहुत मारती है और कहती है, आज के बाद किसी चीज की फरमाइश की तो घर से बाहर निकाल दूंगी। जा अब मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिसके माता पिता इसे मेरे पास छोड़ गए। इसके बाद राधा कॉफी बनाकर अनीता को दे जाती है और अनीता और उसकी बहन कॉफी पीकर शॉपिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ राधा बहुत रोती है क्योंकि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। अनीता ने उसे बहुत मारा था। तभी वो अपने स्वर्गवासी माँ की तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है, देखो ना माँ, मुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर मुझे हर समय मारा पीटा जाता है, हर समय मन मार कर रहना पड़ता है। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा नहीं है। अगर आज आप होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती और जीत कर आती। ऐसा कहकर राधा बहुत रोती है, लेकिन तभी तस्वीर में से उसकी स्वर्गवासी माँ की आवाज आती है, हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी बच्ची, तुझे एक लहंगे की जरूरत है ना, इसलिए मैं तुझे एक जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे साथ हो। सच में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। बेटी, तेरा जादुई लहंगा अलमारी में रखा है। ऐसा सुनकर राधा अपनी अलमारी खोलती है और सच में उसमें एक जादुई लहंगा रखा हुआ होता है।
लहंगा देखकर राधा बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ अनीता और रानी घर आ जाती है और वो भी बहुत बढ़िया लहंगा लेकर आती है, लेकिन जादुई लहंगे की बात ही अलग थी। राधा, ओ राधा, हम दोनों के लिए फ्रेश जूस लेकर आ। थोड़ी ही देर में राधा उन दोनों के लिए जूस ले आती है। ऐसे ही थोड़े दिन का समय बीत गया। आज ब्यूटी कंपटीशन था। अनीता और रानी दोनों पहले ही ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। अनीता और रानी के जाने के बाद राधा अपना लहंगा पहन लेती है और ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। राधा लहंगा पहनकर और भी सुंदर हो जाती है। किसी की भी नजर राधा से हट नहीं रही थी, क्योंकि राधा का जादुई लहंगा बहुत चमक रहा था। राधा उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर अनीता और रानी दोनों बहुत क्रोधित हो जाती है। तीनों घर आती है। तेरे पास इतना कीमती लहंगा कहाँ से आया? जब तेरे पास लहंगा था तो मेरे पास क्यों आई थी? चाची, ये लहंगा मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। जो भी इस लहंगे को पहनेगा वो अधिक सुंदर हो जाएगा। दीदी, ये ठीक कह रही है। जब इसने ये लहंगा पहना हुआ था तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। आपको इससे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। रानी के कहने पर अनीता राधा से वो जादुई लहंगा छीन लेती है और रानी को दे देती है। लेकिन जैसे ही रानी वो लहंगा पहनती है तो वो बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे में से आवाज आती है, तुमने राधा के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन इसकी सजा तुम्हारी बहन को मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी बदसूरत हो जाओगी। लहंगे के ऐसा बोलने पर तुरंत ही अनीता भी बदसूरत हो जाती है। वो लहंगा तुरंत ही राधा के पास वापस आ जाता है और राधा उस जादुई लहंगे की मदद से अच्छे से घर में रहने लग जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।